हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन में। आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी से संबंधित दो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप लोग उनको जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं समांतर श्रेणी के nवें पद पे। तो क्या होता है nवां पद? ठीक है, तो माना आप जानते हैं AP का प्रथम पद किससे डिनोट किया जाता है? A से डिनोट किया जाता है और सारवंतर डिनोट किया जाता है D से। तो आप दूसरा पद कैसे निकालते हैं? AP का दूसरा पद हो जाता है, प्रथम पद में क्या जोड़ दिया जाता है? सारवंतर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से AP का तीसरा पद दूसरे पद में क्या जोड़ेंगे? फिर D जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा A धन 2D। इसी प्रकार से AP का चौथा पद इक्वल टू A प्लस 2D, तीसरे पद में फिर सारवंतर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 3D। तो आप इसके सिमेट्री को देख सकते हैं। पहला पद A है, दूसरा पद A धन D है, तीसरा पद है A धन 2D है, चौथा पद है A धन 3D है। इसी प्रकार से जब हम पांचवें पद की बात करते हैं तो A प्लस 4D होगा, छठवें पद A प्लस 5D होगा। 10वें पद की बात की जाती है तो क्या होगा? A प्लस 9D। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए, अगर हम दूसरे पद की बात की जाए तो A धन 2 माइनस 1D। तीसरे पद की बात की जाए तो A प्लस 3 माइनस 1D। चौथे पद की A प्लस 4 माइनस 1D। तो जब 10वें पद की बात की जाएगी तो A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। समझ रहे होंगे आप, इसकी सिमेट्री को देख सकते हैं। तो हम बता सकते हैं AP का जो nवां पद निकल जाएगा वो हो जाएगा A प्रथम पद, जब चौथा पद था तो 4 माइनस 1, तो nवां पद हो जाएगा n माइनस 1 इंटू D। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो ये होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। तो आप इसको ब्रैकेट बॉक्स में लिख लेते हैं जिससे आपको याद रह जाएगा। ये बन गया आपका समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है बच्चों, समांतर श्रेणी का nवां पद होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू। ठीक है बच्चों, जो समांतर श्रेणी का nवां पद होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है an से, और कहीं कहीं पे आप इसको देखेंगे L इक्वल टू होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, आप इसको कंठस्थ याद कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम आगे प्रश्नावली 5.2 पे। बच्चों, प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A तथा सारवंतर D और nवां पद AN दिया है। ठीक है, देखिए आपने देख भी लिया होगा AP का जो nवां पद होता है उसमें 4 वेरिएबल हैं। एक है AN, एक है A, एक है N, एक है D। AN हो गया nवां पद, A हो गया प्रथम पद, N हो गया पदों की संख्या और D हो गया सर्वांतर। तो सारणी को भरने के लिए तो देखिए 3 पैरामीटर दिए होंगे, चौथा आपने याद करना होगा। तो पहले वाले खंड पे चलते हैं। प्रथम पद दिया है 7, सारवंतर दिया है 3, प्रथम पदों की संख्या दे रखी है 8 और nवां पद निकालना है। तो आप यहीं पे हल कर लेते हैं। तो देखिए कैसे होगा। AN इक्वल टू आपको याद हो चुका है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN ज्ञात करना है, वैल्यू फिल करेंगे। A बराबर है 7, N है 8 माइनस 1 इंटू D है 3। तो देखिए हल करने का तरीका, सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को हल किया जाता है। तो जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 8 में से 1 गया 7। उसके बाद O को हल किया जाता है, बोर्ड BOD। ठीक है, तो O मतलब हो गया ये, इसके साथ जो ऑफ है ये हो जाएगा मल्टीपल में
3 आ गया, तो ये हो जाएगा 7 धन 7 या 21। उसके बाद अगर डिवीजन है तो डिवीजन हल करेंगे, अगर मल्टीपल है तब मल्टीपल करेंगे, तब एडिशन करेंगे, लास्ट में सब्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 21 और 7 28। क्लियर हो गया बच्चों? तो पहले यहाँ पे आ जाएगा 28। ठीक है, आपने प्री बोर्ड परीक्षा 2022-23 में देख लिया होगा, एक समांतर श्रेणी के लिए अगला पद पूछा गया था, तो आपको आ गया होगा अगला पद कैसे निकाला जाता है। आपने अंतिम पद में क्या जोड़ देना है, सार्वंतर जोड़ देना है, तो उससे अगला पद निकल जाएगा। फिर दूसरा वाला दे रखा है, यहाँ पे प्रथम पद दिया है, सार्वंतर ज्ञात करना है, n बराबर 10 है पद और nवां पद है 0। तो फिर फॉर्मूला वही अप्लाई किया जाएगा, a + n-1 इंटू डी। an है 0, a है -18 प्लस 10 - 1 इंटू डी कितना है, डी ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए बाएं पक्ष में 0 है, 18 यहाँ पे माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा +18, या इसको आप लिख लीजिए, केवल 18 लिख लेते हैं, इक्वल टू ये हो गया 9 इंटू डी। 18/9 इक्वल टू डी, डी इक्वल हो जाएगा 2। ठीक है, तो सार्वंतर निकल गया है 2। अगला तीसरा खंड है, प्रथम पद ज्ञात करना है, डी दिया है, एन भी दिया है और ए एन भी दिया है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन है -5, ए है, ए ज्ञात करना है, एन 18 -1 इंटू -3। ठीक है बच्चे, जहाँ पे माइनस हो जाएगा वहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अगर मल्टीपल में है, ये -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में 1 गया 17 गुणा गए -3, फिर से -5 इक्वल टू ए प्लस 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, और ये हो गया प्लस माइनस का -51। फिर ये -5 है, पक्षांतर कर लेंगे, ये +51 हो जाएगा इक्वल टू 1। कितना बचेगा बच्चों, देखो विपरीत चिन्ह है, घटाए जाएंगे, ये हो जाएगा 46, और कैसा आएगा, प्लस वाला, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, प्लस वाले है, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 46। ठीक है बच्चे, क्लियर होता जा रहा होगा आपका। प्रैक्टिस जरूर करिएगा, बिना प्रैक्टिस के आपको गणित हमेशा टफ ही लगेगी। अगला है खंड, चौथा खंड, 11 ए दे रखा है 18.9 और एन दिया, एन याद करना है। यहाँ पे सारे अलग अलग हैं, पहले वाले में ए एन था, दूसरे वाले में डी निकालना था, तीसरे वाले में ए निकालना है, चौथे वाले में एन निकालना है। वैल्यू फिल करेंगे, 3.6 इक्वल टू -18.9 धन n -1 इंटू 2.5, ये हो जाएगा -3.6 प्लस में है, ये माइनस है तो इधर आकर के प्लस हो जाएगा, 18.9 इक्वल टू n -1 इंटू 2.5। देखिए दशांश को दशांश में जोड़ दीजिए, 9 6 15 और 8 3 11 12, 1 और 1 2, 22.5 इक्वल टू n -1 इंटू 2.5। या तो इसको हल करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको हल ओपन कर लीजिए, या आप 2.5 का भाग सीधे 22.5 में दे दीजिए, ये सरल पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। देखिए दोनों हर में भी 1 दशमलव स्थान है और अंश में भी 1 स्थान दशमलव है, तो आप क्या कर सकते हैं, 10 से गुणा करेंगे और अंश में भी और हर में, ये हो जाएगा 22/225, जिससे आपको भाग देने में आसानी होगी। 25 नमा 225, जो ये दाएं पक्ष में ऋण 1 है वो बाएं पक्ष में आकर के धन 1 हो जाएगा, इक्वल टू n इक्वल हो जाएगा 10। ठीक है, और अगला जो खंड है वो आप खुद करेंगे और आप
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लेना कि मेरा आंसर इतना है। मैं यहाँ पे आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है बच्चों। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये एक ऑप्शनल टाइप का है जो कि बहुत बार आपने बोर्ड परीक्षाओं में देखा होगा और पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखिए क्या है, एक एपी दी है 10, 7 और 4 और उसका 30वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो वैसे तो आपने अगर ऑप्शनल आता है तो आपने सीधा आंसर लिखना है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको हल करके समझाता हूँ। तो देखिए क्या है, एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए बराबर दिया है 10, एपी का सार्वंतर होता है डी इक्वल टू दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 7 में से 10 कैसे क्या होगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। पदों की संख्या कितनी है, कौन सा पद निकालना है, n बराबर 30, ठीक है। तो क्योंकि ए एन इक्वल टू क्या होता है बताओ बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यह है समांतर श्रेणी का nवां पद। तो यही ज्ञात करना है। n की जगह पे आपने क्या लिखना, 30। तो a 30, देखिए यहाँ पे छोटा सा लिख लेना आप, a 30 इक्वल टू हो जाएगा, a है 10 धन 30 माइनस 1 इंटू ऋण 3, ठीक है। तो ये हो गया 10 धन 30 में से गया 29 गुणा गए ऋण 3 इक्वल टू 10 धन ऋण का ऋण 9 तिया 27 हासिल 2 3 6 और 2 8। फिर 10 माइनस 87 घटाया जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, ऋण चिन्ह आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो ब्रैकेट जो ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है, इसका राइट आंसर है। एक घटती हुई एपी है। देखिए इसका जो सर्वांतर है वो माइनस में है, तो हमेशा जो अगला पद आएगा वो कम आएगा, ठीक है बच्चों। दूसरा खंड है इसका, एपी दी है, इसका कौन सा पद निकालना है, 11वां पद निकालना है। थोड़ा स्वास्थ्य समस्या की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी, गले में काफ़ी दर्द हो रहा है। माफ़ी चाहता हूँ अगर वीडियो आवाज़ वॉइस साफ नहीं आ रही होगी, तो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि साफ आपको सुनाई दे। देखिए एपी का प्रथम पद, आप इसको बोर्ड परीक्षा में किसी बाएं पेज पे जरूर हल कर लेना, ठीक है। प्रथम पद है ए, सीधा आप तुक्का मत मारें, कोई भी तुक्का नहीं मारेंगे, सारे लोग सॉल्व करेंगे इसको पहले, ठीक है। सार्वंतर डी इक्वल टू -1/2। देखिए दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, -1/2 -3, ठीक है। यहाँ पे गलती कर लेते हैं बच्चे अक्सर, इसको ध्यान से समझिएगा। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है और ये बीच में सूत्र वाला माइनस है, ठीक है। ऋण जो वाला 1/2 ऋण ऋण का हो जाएगा धन 3 इक्वल टू, देखिए अब भिन्नों का जोड़ घटाना है, 3 दूनी 6/2 इक्वल टू, देखिए विपरीत चिन्ह घटाया जाएगा 5/2। सार्वंतर आ गया है 5/2। पदों की संख्या n बराबर है 11वां पद निकालना है, तो 11 हो जाएगा। फिर से an इक्वल टू, बताओ बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। वैल्यू फिल करेंगे, a 11 इक्वल टू a है -3। देखिए प्लस में, सार्वंतर प्लस में है तो संख्या ये वाला भी नहीं आएगा और ये वाला भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है
और ये बढ़ता जाएगा, 11वां पद बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 में कोई भी हो सकता है, चेक करेंगे हम। तो 11 हो गया है, ये 11 में से 1 गया और ये सार बनता, ठीक है। -3 धन 10 गुणा गए 5/2। तो देखिए, जिसको कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है वो ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके हर में 1 है, तब आप इसको, क्योंकि और ये इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आप इसको काट सकते हैं। वैसे भी आप 10 समझे 50/2 25 ही आएगा। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो पूरा गुणा करके 2 का भाग दे देना, नहीं तो आप ऐसे काट सकते हैं 5×25, ठीक है। अब देखिए विपरीत चिन्ह है, फिर घटाया जाएगा, आंसर आ जाएगा 25 में से 3 गया 22, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और अपने साथी जो बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे उनको जरूर शेयर कर लेना, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।